Alright friends, once again very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about the latest update from the ACPC side। अब यहाँ पर ACPC ने हाल ही में एक अपनी वेबसाइट के ऊपर नई अपडेट दी है, तो आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ACPC के वेबसाइट के ऊपर आना है, और जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आओगे तो नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा BE BTech। आपको यहाँ पर BE BTech के ऊपर जाना है, और इन दी नोटिस सेक्शन यू विल फाइंड द लेटेस्ट अपडेट एंड दैट इज द अवेयरनेस प्रोग्राम प्रेजेंटेशन 2024। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ACPC है वो सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं वेरियस सिटीज़ में, और वो सेमिनार्स यहाँ पर उसके अंदर प्रेजेंटेशन होता है, और उसकी PPT यहाँ पर ACPC ने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दी है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ईजीनेस हो जाए ये PPT को देख के। तो आज के वीडियो में हम ये PPT के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं, क्या कुछ पॉइंट है ये सब कुछ मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस PPT। तो पर आप देख सकते हो PPT इज बीइंग लोडेड। तो यहाँ पर कुल मिला के 81 पेज की PDF है कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है PPT के वो मैं आज के इस वाले वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉमन सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग मतलब बार साइंस 12th साइंस के बाद क्या कुछ यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो फिल्म एंड TV डिप्लोमा होता है 1 से 2 साल में। 3 से 4 साल का कोर्स आप होटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। 5 साल के कोर्स में बी प्लानिंग एंड बी डिज़ाइन, इसके अलावा बी आर्किटेक्चर भी यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा आप इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, टेक्निकल एंट्री ले सकते हो इंडियन आर्मी में, और इसके अलावा BSc BC और BCS जैसे कोर्स कर सकते हो। इसके बाद आप MCA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, और MBA जैसे कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर हम पर्टिकुलर BE BTech की बात करें तो यहाँ पर आप उसके बाद BE करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, मरीन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज भी कर सकते हो। BE BTech के बाद आपके पास ME MTech MS या फिर MBA जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। या फिर BE BTech के बाद आप यहाँ पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अलावा GPSC UPSC जैसी एग्जाम्स भी यहाँ पर दे सकते हो। नाउ लेट्स टॉक की एडमिशन बाय ACPC फॉर वेरियस कोर्सेज। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो भी कोर्सेज यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सारे कोर्सेज के एडमिशन्स ACPC के थ्रू पॉसिबल रहते हैं, कि जिसके अंदर इंजीनियरिंग में गुजकेट या फिर JEE की हेल्प से मेनली फॉर PCM, फॉर सम ब्रांच PCB, और 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फार्मेसी में यहाँ पर गुजकेट JEE नीट से यहाँ पर एडमिशन होंगे, और 9 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अगर हम आर्किटेक्चर कोर्स की बात करें तो नाटा या फिर JEE मेन पेपर 2 से यहाँ पर स्टार्ट होगा, और लास्ट में है होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके बाद अगर हम एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें है प्रीमियम इंस्टीट्यूट कंट्री लेवल। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs, NITs, IIITs, देन IISM धनबाद, अदर्स, एंड इसके अलावा यहाँ पर JEE एडवांस फॉर IITs। तो ये सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अगर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आता है GTU, फिर आता है गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड, उसके बाद MSU, DDU, DAIICT, PDU, निरमा, IIT राम, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गुजरात के अंदर अवेलेबल दिखती है। अगर हम सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन की बात करें तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी में गवर्नमेंट, ग्रांटेड, सेल्फ फाइनेंस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके अंदर कोटा की बात करें तो गवर्नमेंट और ग्रांटेड की 95% सीट ACPC के पास होती है, और जिसके अंदर गुजकेट प्लस बोर्ड से यहाँ पर एडमिशन होगा। बाकी 5% सीट्स ACPC JEE की एग्जाम से करवाएगा, मतलब उसके मेरिट के ऊपर करवाएगा। सेल्फ फाइनेंस की 50% सीट्स ACPC के पास होगी, बाकी की 50% यहाँ पर कॉलेज अपने पास रखेगा। अगर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो यहाँ पर ACPC के पास सिर्फ और सिर्फ 33% ही यहाँ पर सीट्स रहने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड है इसकी सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन। तो इसमें है कि आफ्टर कंप्लीशन 2 ऑनलाइन राउंड्स ऑफ गवर्नमेंट सीट्स द वैकेंट सीट्स ऑफ द सेल्फ फाइनेंस ACPC नो नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, द एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 45% कंपलसरी पासिंग मार्क है, तो ये सब कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज भी आप देख सकते हो। Now let's talk about Gujarat based home state or JEE main. तो 50% percentile obtained by board, 50% from Gujarat and common merit list will declare। तो ये भी हमें पता है कि 50-50% रेशियो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर टाइम टेबल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपको पता है। उसके बाद लेट्स सी कि यहाँ पर मेरिट रैंक किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर आपके बोर्ड का 50% कंसिडर होगा और आपके यहाँ पर JEE मेन और नाटा स्कोर का भी 50% कंसिडर होगा मेरिट मार्क के लिए। बट दिस इज़ फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पर उसकी सारी रिजर्वेशन की यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7% सीट्स रिजर्व रहेगी, ST के लिए 15%, ACBC के लिए 27%, EWS की 10%, TFWS की 5%, डिफेंस पर्सनल 1% और फिजिकल हैंडीकैप 5%। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से है और इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के डेमो आपको देखे रखे हैं कि इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है TFWS, तो यहाँ पर कुल सीट का 5% कंसिडर होगा। उसके बाद होगा नो ट्यूशन फी, यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसमें एलिजिबिलिटी में ये है कि आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्यूशन फी स्ट्रक्चर की। तो इंजीनियरिंग यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है उसकी फ़ीस 1500 रुपये, ग्रांटेड की फ़ीस भी 1500 रुपये। गर्ल्स के लिए यहाँ पर कुछ भी फीस नहीं है। PPP मोड में यहाँ पर 80,000 और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में 50,000 से लेके 2 लाख तक वेरी करती है। इसके बाद यहाँ पर फार्मेसी कोर्स की भी डिटेल आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर ACPC ने इस बार काफ़ी अच्छे सोशल मीडिया का यूज़ किया है, मतलब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की है। अगर हम वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दें तो हम जिस तरह से वेबसाइट देखते हैं तो इस तरह से कुछ वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ACPC के आप यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो, इसमें भी आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है वो सारी की सारी PDF यहाँ पर आपको PPT के अंदर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ नया आया तो है हाउ टू चूज कोर्स एंड इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट पैरामीटर इतने होने चाहिए, स्टूडेंट पैरामीटर इतने होने चाहिए। उसके बाद ट्यूशन फी गवर्नमेंट और ग्रांटेड में एडमिशन किस तरह से ले, तो ये यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बाई गवर्नमेंट और ग्रांटेड। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स में क्या है कि लेस ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन स्पेशलाइज इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स, देन वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड एक्सीलेंस एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग। उसके बाद टाइप ऑफ फिलिंग मेथड, रैंक वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, ब्रांच वाइज। मोस्टली तो मैंने यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी कवर करके रखा है, ठीक है। ओके, स्टेप 1, नेक्स्ट इज की हायर रैंक बट पुअर चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। केस 3 फाइनल। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आप किस तरह से चॉइस फिलिंग कर पाओगे ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, चॉइस फिलिंग के ऊपर हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, एक लास्ट में ये मैं 2 स्लाइड आपको कंसिडर कर देता हूँ, फीस रिफंड। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कैंडिडेट अपना एडमिशन विड्रॉ कर देता है तो फीस रिफंड हो जाएगी। दूसरा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस एंड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ एडमिशन ऑफ वैकेंट सीट्स। तो यहाँ पर वेरियस क्राइटेरियाज लिखे कि किन केस में यहाँ पर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी।